नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, 2008 में इंडिया ने यूएसए से ये प्रॉमिस किया था कि हम आपसे अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदेंगे, लेकिन अभी तक ये प्रॉमिस इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जब भी दोनों देशों के प्रीमियर्स आपस में मिलते हैं तो यूएसए के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री को ये जरूर बोलते हैं कि आपने 2008 में जो प्रॉमिस किया था हमसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को परचेज करने का, आप उस प्रॉमिस को पूरा कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। दोनों ने यह तय किया कि जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूएसए की कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन होगा, ताकि वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो हमारे देश में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्टेब्लिश कर सके। ऐसा एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन किया जाए इन दोनों एंटिटीज के द्वारा। देखो, ट्रंप इसलिए भी फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बेचने पर क्योंकि ट्रंप अपने देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखो, काफ़ी समय से ये एग्रीमेंट रुका हुआ था और मैंने इंडिया को मनाया न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खरीदने के लिए। मतलब मैंने अमेरिका फर्स्ट पर फोकस किया, मैंने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने पर फोकस किया। और जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है यूएसए की, वो बार बार लॉबिंग कर रही है ट्रंप से कि सर आप हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को दुनिया भर में बिकवाइए। तो ट्रंप का ये भी लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर यूएसए की कंपनी से बेचे जाएं। और वैसे ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं, दामाद, उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं वेस्टिंग हाउस कंपनी के साथ। इसलिए भी ट्रंप का जो फोकस है वो और ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बेचने पर। बट देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है, ये बात सच है, 2008 में इंडिया ने ये प्रॉमिस यूएसए से किया था कि हम आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को परचेज करेंगे। बट देखो, आज के समय में अगर इंडिया यूएसए से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को परचेज करता है, अगर यूएसए की कंपनी वेस्टिंग हाउस इंडिया में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्टेब्लिश करती है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा होगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में एनर्जी के दूसरे जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आप एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस कीजिए, क्यों अगर इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स अब यूएसए से परचेज करेगा तो ये इंडिया के लिए घाटे का सौदा होगा। सबसे पहली बात, देखो, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अगर वेस्टिंग हाउस कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करेगी तो कॉस्ट आएगी 6 लाख करोड़ रुपए। 6 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो बर्डन जो पड़ेगा इंडिया के कंज्यूमर्स पर पड़ेगा, इंडिया के टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट में राइटर्स के द्वारा यह कहा जाता है, 2013 में हमारे द्वारा ये एस्टिमेट लगाया गया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्टेब्लिश करने की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इसे 30% कम भी कर दिया जाए तो पहले ईयर के टैरिफ के अनुसार 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उस पर लागत आएगी 25 रुपये। ये देखो, बहुत ज़्यादा है। जबकि सोलर एनर्जी की जो बिड्स लगती हैं हमारे देश में वो 3 रुपये 1 यूनिट के हिसाब से लगती हैं। तो सोच के देखिए, जब हम इतनी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं सोलर रिसोर्सेज की सहायता से, तो फिर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की सहायता से इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट करें? ये इंडिया के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। पिछले 10 सालों में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है, इनके दाम देखो 70 से 90% तक कम हो गए हैं। तो इसीलिए ये दूसरा पॉइंट है कि न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करना आज के समय में समझदारी भरा डिसीजन नहीं है। तीसरे पॉइंट में यह कहा जाता है, देखो, न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करना, इसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी हमें चुकानी पड़ती है क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। 1986 में चेर्नोबिल जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से आज भी देखो हजारों किलोमीटर तक ह्यूमन सेटलमेंट वहां पर नहीं है। और 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर जो हुआ जापान में, और इसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन हुआ उसको साफ करने पर
जो कॉस्ट आई वो 200 से लेके 600 बिलियन डॉलर्स के बीच में है। तो इस कॉस्ट को कंसीडर करना भी जरूरी है जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स परचेज करें यूएसए से और वेस्टिंग हाउस कंपनी यूएसए की हमारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर्स एस्टैब्लिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जापान में फुकुशिमा जो एक्सीडेंट हुआ उसका एक रीजन ये था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी मार्क 1 के न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन में कमी होना। बावजूद इसके जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया जापान को और विक्टिम्स को भी कंपनसेशन नहीं दी गई। अरे भैया, आपने जो डिजाइन किया उसमें कमी थी ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक्सीडेंट हुआ फुकुशिमा में विक्टिम्स को आप कंपनसेशन दो और रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को साफ करने की जो कॉस्ट है उसके लिए भी आप पैसा दो। बट जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि जापानीज लॉ में एक इंडेमनिटी क्लास था, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को कि कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। वेस्टिंग हाउस कंपनी भी इंडिया से इसी प्रकार की सिक्योरिटी चाहती है कि कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, यानी गारंटी देने के लिए वेस्टिंग हाउस कंपनी तैयार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आर्टिकल के द्वारा यह बोला जाता है, देखो जब हमने पास्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंपोर्ट किया है तो उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ने अच्छा काम नहीं किया है। हमारा एक्सपीरियंस इंपोर्टेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ काफी खराब रहा है। जैसे महाराष्ट्र में तारापुर 1 और तारापुर 2 जो रिएक्टर्स थे इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही। तमिलनाडु में कुडनकुलम 1 और कुडनकुलम 2 रिएक्टर्स ये हमने इंपोर्ट किए थे, इनको पिछले साल कमीशन किया गया था। ये भी समय समय पर बंद होते रहे हैं और 2018-19 के साल में इन रिएक्टर्स ने सिर्फ 32% और 38% की एफिशिएंसी के साथ काम किया। मतलब 100 यूनिट अगर न्यूक्लियर पावर जनरेट करने की इनकी कैपेसिटी थी तो इन्होंने सिर्फ 32 यूनिट और 38 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ये काम नहीं कर सके। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स राइटर्स के द्वारा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि देखो बदलते समय के अनुसार अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हमें यूएसए से परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इंडिया के द्वारा ऐसा किया जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।